मैं चित्तौड़गढ़ बोल रहा हूँ। त्याग, बलिदान और शौर्य का प्रतीक। हाँ, मैं वही चित्तौड़गढ़ बोल रहा हूँ जो कभी मेवाड़ की राजधानी हुआ करता था। मैं मेवाड़ की राजधानी तो रहा, लेकिन मैं कभी किसी के अधीन नहीं रहा। मेरे कण कण से शौर्य और बलिदान की खुशबू आती है। मैं शक्ति, भक्ति, त्याग और बलिदान की धरती के रूप में जाना जाता हूँ। मैं वही हूँ जिसकी छाँव में महाराणा प्रताप खेले, मीराबाई ने भगवान की भक्ति की और तो और चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी ने जौहर भी किया। मेरा जन्म आज से लगभग 1500 साल पहले चित्रांगन मौर्य नामक मौर्य शासक ने करवाया था। उस समय मैं चित्रकूट के रूप में जाना जाता था। जब खिलजी के बेटे हिजर खान ने राज किया, तब मेरा नाम हिजराबाद रख दिया गया था। फिर जब राणा कुंभा के काल में चित्तौड़ के रूप में मुझे जाना गया। मैं एशिया का सबसे बड़ा दुर्ग हूँ। मैं 700 एकड़ जमीन और 13 किलोमीटर की परिधि में फैला हुआ हूँ। एक समय था जब मेरे अंदर छोटे बड़े कर कर 113 मंदिर और 84 पानी के कुंड एवं 8 विशाल महल बने हुए थे। जब मुगलों ने आक्रमण किया, तब बुरी तरह से तहस नहस कर दिया गया था। आज मैं केवल एक खंडहर ही बचा हूँ। आज केवल यहाँ मेरा सुंदर इतिहास है। 7वीं सदी से लेकर 9वीं सदी तक मेरे ऊपर चंद्रगुप्त मौर्य के वंशजों ने शासन किया था। उसके बाद सूर्यवंशी राजाओं का राज रहा, जिसमें बप्पा रावल, राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा रतन सिंह और महाराणा उदय सिंह जैसे महाप्रतापी राजाओं ने राज किया। इनमें सबसे ज्यादा राणा कुंभा ने 35 साल तक राज किया था, जिन्होंने कुंभलगढ़ भी बनवाया था। 9वीं सदी से लेकर 16वीं शताब्दी तक 27 बार मेरे ऊपर आक्रमण हुआ है, जिसमें से 24 आक्रमण राजपूती राजाओं ने और केवल 3 ही मुगल और अफगान जीत पाए थे, और उन्हें तीनों मुकाबले में मेवाड़ की वीरांगनाओं के जौहर का सामना करना पड़ा था। यहाँ पर 7 द्वार बने हुए हैं, जिनका निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। जो मुख्य द्वार है वह युद्ध के मैदान की ओर खुलता है, जिसको सूरज पोल के नाम से जाना जाता है। जैसे ही आप किले की चढ़ाई पूरी करते हैं, आपको कुंभा महल दिखाई देगा। यह वही महल है जिसमें महाराणा प्रताप के पिता महाराणा उदय सिंह का जन्म हुआ, और वहीं पन्नाधाय ने उदय सिंह की रक्षा के लिए अपने बेटे चंदन का भी बलिदान दिया था। इस महल में 2 भाग बने हुए हैं, जिसे जनाना और मर्दाना के नाम से जाना जाता है, जिसमें जनाना में रानियां रहती थी और मर्दाना में पुरुष रहा करते थे। इस महल में सुरंग भी बनी हुई है, जो सीधे गौमुख के कुंड के आगे जाकर खुलती है, जहां से रानियां स्नान कर कर आती थी। कुंभा महल के आगे जौहर स्थल के रूप में एक स्थान दिखाई पड़ता है। मेरे सीने में समाया हुआ वह दर्द है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। 13वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी ने मुझ पर आक्रमण किया था। तब पहली बार यहाँ पर जौहर देखने को मिला, जिसके बाद दूसरी बार जौहर हुआ 1534 ईस्वी में, जब बहादुर शाह जफर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। उस समय रानी कर्णावती ने 13,000 वीरांगनाओं और रमणियों के साथ मिलकर जौहर किया था। और तीसरी बार जौहर तब हुआ जब महाराणा प्रताप के पिता महाराणा उदय सिंह का शासन था। उस समय उन्होंने यह किला जयमल जी के हाथ सौंप वह खुद उदयपुर चले गए थे। उस समय 8,000 वीरांगनाओं ने जौहर किया था। पहले यह एक कुंड की तरह था, लेकिन आज यहाँ मिट्टी डालकर मैदान या गार्डन का रूप दे दिया गया है। सिर्फ एक हवन कुंड ही यहाँ पर बनवाया गया है, जहाँ पर एक निश्चित दिन आज भी मेवाड़ के राजा आकर वीरांगनाओं की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। जौहर कुंड के पास ही विजय स्तंभ आपको देखने को मिलेगा, जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। महाराणा कुंभा ने गुजरात और मालवा पर विजय के रूप में चिन्ह स्वरूप उसका निर्माण करवाया था। यह 9 मंजिला है। यहाँ आसपास कई खंडहर आपको देखने को मिलेंगे, जो रानी पद्मिनी के न मिलने पर खिलजी ने तोड़ दिए थे। यहाँ पर प्रसिद्ध पद्मिनी महल भी है, जो पानी के बीच बना हुआ है, और इसी को समर पैलेस के रूप में भी जाना जाता है। गर्मी के समय 4 महीने रानी पद्मिनी इसी महल में रहने आती थी। यहाँ पर भीमकुंड भी बना हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर पांडव भीम ने अपने एक ही पैर से पानी निकाल दिया था, इसीलिए इसको भीमकुंड भी कहा जाता है। और भी यहाँ कई देखने लायक चीजें मौजूद है।
तो दोस्तों आपको मेरा यह परिचय कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।